Hello student, in this video we will cover those numerical which is related to hydrograph. फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए बेसिन से रिलेटेड है। तो इसको मैं समझा देता हूँ। सपोज आपका ये हाइड्रोग्राफ है विद ए ड्यूरेशन d और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अगर यही में इसी ग्राफ में अगर ड्यूरेशन बढ़ जाता और क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 1 सेंटीमीटर यूनिट, तो ड्यूरेशन जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ड्यूरेशन कम हो जाता, सबसे कम ड्यूरेशन हो जाता है ये D1 D2 D3, तो D2 कम है तो इस केस में क्या होगा, ये पीकनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ तब होता है जब जो D है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म क्या हो जाती है, बिल्कुल यूनिट हो जाएगी, ठीक है। एकदम से हम उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे, बहुत ही कम, एकदम इंस्टेंटेनियसली। तो उस केस में हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज होगा वैसे ही जो कर्व होगा फ्लैटर होगा, और जैसे जैसे ड्यूरेशन कम होगा जो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो पीकनेस है वो क्या होगा, वो शार्प होगा और ये टूवर्ड दी वाई एक्सिस जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला गया है कि कंपेयर करेंगे अगर 4 यूनिट, देखो 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से कंपेयर करते हैं इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को, तो जो उसका पीक डिस्चार्ज है वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये एक हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, और ये एक ट्रेपेजोइडल फॉर्म में है एंड यू हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोल रखा है कि एरिया अंडर दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ गिव्स द वॉल्यूम, क्योंकि ये हाइड्रोग्राफ है, Q इंटू टाइम करेंगे तो क्या दे देगा, ये आपको वॉल्यूम दे देगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इक्वल टू होगा, ये क्या होगा, कैचमेंट के एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज 4 + 28 यूनिट्स डिवाइडेड बाय, अब ये जो 4 + 28 है ये यूनिट जो है ये एक्चुअल में आवर्स में है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ आवर्स डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विद द हाइट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी, हाइट यहाँ से यहाँ कितनी है 24 क्यूमेक है, तो 24 और यहाँ पे क्यूमेक है यानी मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ पे ये आवर था, सेकंड है, तो इस आवर को हम कन्वर्ट कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 12। आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, वो बाद में कर सकते हैं आप, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यूमेक को ये है कि मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। दैट मस्ट बी इक्वल टू योर एरिया एंड इक्वल टू डेप्थ। अब डेप्थ क्या है यहाँ पे, देखो डेप्थ क्या होगी, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यानी ड्यूरेशन जो यहाँ पे है वो क्या है, 2 आवर्स का है, और ये आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर का होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेप्थ होगा 1 सेंटीमीटर पर आवर है। इंटेंसिटी हीटोग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर का क्या है इंटेंसिटी हो रही है 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो अगर हम डेप्थ को करें तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर आवर का है इसमें ये है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन क्या है मेरा 2 आवर्स है, ठीक है। तो आवर से आवर कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर में। अब बस आपको ये कन्वर्ट करना है कि मीटर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, और मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो सबसे पहले तो मैं ये आवर को कन्वर्ट कर देता हूँ सेकंड में, तो 3600 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बचेगा यहाँ पे एरिया। अब देखो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस सेंटीमीटर को कैंसिल कर दूंगा और यहाँ नीचे कर दूंगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर दिया है, राइट। अब उसके बाद आप अगर इस इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर। तो अब आप जब आपका एरिया आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में, सॉल्व करने के बाद मीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर आप उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर ए आएगा। तो ये सॉल्यूशन आपको कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन से जो यूनिट हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड है, ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्ट्रोम विद एन इफेक्टिव रेन 2 सेंटीमीटर was trapezoidal in shape shown in figure. The hydrograph corresponding to a catchment square. इसमें भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें देखिए ड्यूरेशन, ये चीज़ याद रखिए जो अभी तक हमने पढ़ा था, इस चीज़ को याद रखिए। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखा है, इफेक्टिव रेनफॉल दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं दे रखा है क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं बोला गया है, कहीं पे नहीं लिखा है, तो यानी कि यहाँ पे हमें ड्यूरेशन नहीं दे रखी है, बट यहाँ पे हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर की डेप्थ। अब देखिए ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे ड्यूरेशन यहाँ पे 70 आ रहा है, 70 आवर तक क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, 70 आवर तक क्या हुआ हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ है, ठीक है। अब हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। और यही एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपका है 4 + 70 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हाइट आपकी 90 होगी, ठीक है। 4 आवर्स है, तो ये हम आवर्स को क्या करेंगे 3600 में कन्वर्ट कर देंगे, 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और जो ये 90 क्यूमेक है, क्यूमेक को हम लिखते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड, तो 3600 सेकंड से सेकंड कटा, बचा मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला, ठीक है। याद रखिए एरिया अंडर द कर्व है, तो एरिया अंडर द कर्व आपका यहाँ पे आ गया, और एरिया अंडर द कर्व ऑफ एनी हाइड्रोग्राफ गिव द वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया रन ऑफ का, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है कि ये हमारा आ रखा है मीटर क्यूब में, तो इसको मैं लिख देता हूँ 74 डिवाइड बाई 2 इंटू 90 इंटू 3600, ठीक है। दिस विल बी द मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम आ चुका है वाटर का, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन बाय हीटोग्राफ। तो हीटोग्राफ, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जितना इसके बेस सरफेस एरिया है, अगर मैं इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दूं, ये डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक डी है, तो एरिया इंटू डी हमें दे देगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे डी हमें गिवन है, एरिया ऑफ कैचमेंट निकालना है, डी की वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2/100, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/100 मीटर हो जाएगा, तो 2/100 मीटर हो गया, मल्टीप्लाई एरिया की जो यूनिट आएगी, अब वो किस में आएगी, देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो मीटर स्क्वायर आ गया, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा इतना, और ये आएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके के मूव करते हैं, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ ए स्टॉर्म ऑब्टेन। देखो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के बारे में बोला है, कैचमेंट इज ट्रायंगल इन शेप हैज़ बीन बेस पीरियड 80। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से यहाँ पे टाइम लिख देना है, टाइम 0 से 80 कर दीजिए, तो ये आपका क्या है बेस पीरियड है, और उसके बाद द पीक फ्लो रेट इज 30, तो 30 यहाँ दे दीजिए, 30 ये क्या है क्यूमेक है, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये आपका क्यू है, ये आपका टाइम है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। एंड द एरिया, तो ये कुछ इस तरीके से आया होगा, इस तरीके से आपको आया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, द पीक फ्लो रेट इज दे रखा है, कैचमेंट एरिया दे रखा है, अब आपको क्या निकालना है, रेनफॉल एक्सेस निकालना है, ठीक है। दिस इज माई क्वेश्चन, मेरे को क्या करना है, रेनफॉल एक्सेस निकालना है, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो एरिया अंडर दिस कर्व क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन या वाटर कह देते हैं यहाँ पे, तो एरिया अंडर दिस कर्व, तो एरिया कैसे हो जाएगा इसका, हाफ बेस कितनी है इसकी 80 आवर्स है, तो आवर्स को कन्वर्ट करेंगे 3600 सेकंड में, मल्टीप्लाई बेस हो गया, और हाइट कितनी है यहाँ पे 30 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट, एरिया ऑफ कैचमेंट मल्टीप्लाई डेप्थ
डेप्थ ऑफ रेनफॉल, वो भी कौन सी रेनफॉल होगी, एक्सेस रेनफॉल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस ओवर द कैचमेंट एरिया। और हमें निकालना क्या है, हमें यही निकालना है। एरिया ऑफ कैचमेंट हमें कितना दे रखा है, एरिया ऑफ कैचमेंट हमें दे रखा है 86.4 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप दोनों, आप इस इक्वेशन क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, जो कि सेकंड मीटर क्यूब, यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर में, फिर 86.4 को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ कैचमेंट इन मीटर स्क्वायर, सॉरी यू विल गेट द डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस इन मीटर, उसको कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम फटाफट करके देखते हैं। तो इसका आंसर जो आ रहा है यहाँ पे मेरा, वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3.7। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का है तो 6 आवर है। तो इसको जब भी हमें करना है तो सबसे पहले ये क्यू लिखिए, यहाँ टाइम लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ लिख दीजिए 6 आवर्स। ठीक है, ठीक है, 6 आवर्स हो गया। और यहाँ पे आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर का है। ट्रायंगल शेप विद ए टोटल टाइम बेस ऑफ 36 आवर्स का है। तो यहाँ से 0 से 36 अगेन क्या कर दीजिए, आवर्स में यहाँ पे बेस कर दीजिए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है, जो कि है आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका यहाँ पे पीक पीरियड आएगा, वो है आपका 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप इस तरीके से, ये आपका बन गया यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, और आपको निकालना है एरिया ऑफ कैचमेंट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ कैचमेंट स्क्वायर क्या होगा, अभी ऊपर ही हमने कर रखा एरिया ऑफ, मैं इसको एरिया ऑफ कैचमेंट मल्टीप्लाई डेप्थ इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व गिव द वॉल्यूम। देखो आप अगर क्यू को टी से मल्टीप्लाई करते हो, मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाई आवर गिव्स द मीटर क्यूब आंसर, तो वो वॉल्यूम ही तो होगा, मीटर क्यूब में आंसर है। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा 18 इंटू बेस है 36, हाफ बेस इंटू हाइट ये हो गया। और उसके बाद 3600 तो हमें आवर्स को कन्वर्ट करने हैं सेकंड में, तो ये सेकंड्स में आ गया। ठीक है, ये हो गया, इतना तो सिंपल है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ पे आप ये डेप्थ कैसे लोगे, क्योंकि डेप्थ तो यहाँ पे दे नहीं रखी, बट ये क्या है, एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो हम डेप्थ को ले सकते हैं कैसे, जब मैं 1 सेंटीमीटर की डेप्थ को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की डेप्थ को। अब ये भी देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 सेंटीमीटर की डेप्थ को डिवाइड करेंगे हम 6 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से। ठीक है, और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आवर के यूनिट ड्यूरेशन से। तो यहाँ पे ये जो डी है, ठीक है, डेप्थ यहाँ पे जो दे रखा है, वो हमें कुछ इस तरीके से लेना है। ये जो डेप्थ है वो हमें क्या लेना था, 1 सेंटीमीटर ही लेना है। देखिए अगर ये यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं होता तो हम क्या करते, जो इंटेंसिटी होती, सपोज इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर पर आवर होती, इसको हम मल्टीप्लाई करते इस ड्यूरेशन से। अब ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राम की एक चीज़ है कि वो वहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन होता है, जबकि अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ध्यान दें तो वहाँ पे ड्यूरेशन आपको बेस पीरियड ही लेना है, जो 80 था, 80 आवर वही लेना था। तो अगर इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन नहीं होता तो हम यहाँ क्या करते, 36 आवर कर देते, ठीक है, बेस पीरियड लेते। बट यहाँ पे क्या है कि ये तो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो यहाँ पे तो बता रखा है कि 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो 6 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो डेप्थ आपने ऑप्टेन करी वो थी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब ही यही होता है कि जो बेस, जो पीरियड है वो अलग चीज़ है, और जो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है वो 6 आवर है। और 6 आवर में कितनी डेप्थ हुई है, 6 आवर में कितनी डेप्थ हुई है, 1 सेंटीमीटर हुई है। तो बस अब एरिया से आपको क्या करना है, एरिया निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड कर देना है डी से। तो ऑब्वियसली डी सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट कर दीजिए डी को मीटर में। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो आएगा, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जब नीचे डी जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मीटर, और ऊपर आपके आ जाएगी 100 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस तरीके से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे तो 117 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.8, ये भी देख लीजिए। ड्यूरिंग ए 6 आवर स्टॉर्म, देखो ड्यूरेशन क्या है, 6 आवर है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देना। द रेनफॉल इंटेंसिटी वॉज 0.8 सेंटीमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हमें दे रखी है रेनफॉल की। तो 6 आवर में टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, 0.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 आवर। ठीक है, तो इससे मेरी डेप्थ निकल जाएगी। कैचमेंट का एरिया यहाँ पे गिवन दे रखा है 8.6 किलोमीटर। द मेजर्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग द पीरियड वॉज, देखिए रन ऑफ यहाँ पे मिल चुका है, वॉल्यूम के फॉर्म में है ना रन ऑफ, तो वॉल्यूम के फॉर्म में रन ऑफ भी दे रखा है। ठीक है, द टोटल रेनफॉल वॉज लॉस्ट ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टोटल रेनफॉल होती है वो होती है आपकी रन ऑफ प्लस लॉसेस। अब ये लॉसेस जो है वो है आपके कौन से, इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो यही हमें निकालना है, ये लॉसेस निकालना है। तो टोटल रन ऑफ, टोटल रेनफॉल जो हमें है उससे हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि देखिए टोटल रेनफॉल कितनी गिरी, टोटल रेनफॉल कितनी गिरी जितना प्रेसिपिटेशन हुआ होगा। तो टोटल रेनफॉल हमारी कितनी है, देखिए टोटल रेनफॉल हमारी कितनी हो जाएगी, डेप्थ इनटू वॉल्यूम निकालना ना, ये तो वॉल्यूम होगा। तो हमारे पास 6 आवर में कितनी डेप्थ मिली हमें, 6 आवर में हमें जो डेप्थ मिली है वो मिली 0.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हमारी डेप्थ हो गई। क्लियर, यहाँ पे इंटेंसिटी थी मल्टीप्लाई दी ड्यूरेशन, यू विल गेट दी डेप्थ। इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ 8.6 किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको इसकी पहले वाले की यूनिट चेंज करनी है, यू विल गेट दी टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, टोटल वॉल्यूम मिल गया। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक वॉल्यूम दे रखा है रन ऑफ का, किसका वॉल्यूम दे रखा है, रन ऑफ का दे रखा है। तो रन ऑफ का वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है 256,000 मीटर क्यूब। यानी कि आपको क्या करना है, सारी यूनिट को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो यहाँ पे तो आप इसको लिख दीजिएगा किलोमीटर को, अगर आप कन्वर्ट किलोमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो आपका आंसर होगा 10⁶ से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और इस चीज़ को करना है आपको डिवाइड 100 से। तो थोड़ा सा हम इसे कर देते हैं, ये सेंटीमीटर की जगह पे अगर मुझे यहाँ पे मीटर करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। और अगर मुझे यहाँ पे मीटर स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा आपका 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब में है। अब आपका आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो ये टोटल रेनफॉल आ गया, रन ऑफ आपका दे रखा है, प्लस लॉसेस दे रखा है। तो लॉसेस की जो वैल्यू आएगी, अब ये ध्यान दीजिए, लॉसेस की जो वैल्यू आई वो किस में आई, मीटर क्यूब में आई। देखिए यूनिट मीटर क्यूब और यहाँ पे भी मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, बट आपको जो पूछा गया वो है सेंटीमीटर पर आवर पूछा गया है। अब आपने मीटर क्यूब निकाला, अब सेंटीमीटर पर आवर कैसे करेंगे। सपोज इसकी वैल्यू आ गई आपकी x मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो आपका वो वॉल्यूम है जो लॉस हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल विच इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांसफर। इसके नीचे अगर मैं डिवाइड करूँ टोटल एरिया ऑफ द लैंड विच इज 8.6 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मेरी क्या निकल जाएगी, एक वैल्यू निकल जाएगी जो कि होगी डेप्थ। ठीक है, ये डेप्थ निकल गई मेरे को। अब ये डेप्थ मेरी लॉस के फॉर्म में हुई है, निकलेगी किसमें, मीटर के फॉर्म में निकला है, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब। ये इसी को डेप्थ को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 6 आवर से, तो मेरा निकलेगा मीटर डी मीटर पर 6 आवर्स निकला। ठीक है, और ये मेरी क्या है, ये मेरी इंटेंसिटी हो गई एक तरीके से। इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी हो गई जो इन्फिल्ट्रेट, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन का। और इसी मीटर को अब मुझे कन्वर्ट कर देना है सेंटीमीटर में, यानी कि मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई विद 100 करने के बाद मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा इन सेंटीमीटर पर आवर। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आपका आएगा बी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं फटाफट, जो क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे हाइड्रोग्राफ वगैरह से। बाकी रैशनल फार्मूला, इनफिल्ट्रेशन, फाइंड एक्स वगैरह वगैरह हम बाद में देख लेंगे। ठीक है,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।